भगवान बुद्ध ने कभी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन क्यों नहीं किया? इसके पीछे गहरे दार्शनिक और नैतिक कारण थे। 1. ध्यान और आत्मज्ञान पर जोर। बुद्ध का मुख्य उद्देश्य था लोगों को दुख से मुक्त करने का मार्ग दिखाना। उन्होंने सिखाया कि सच्ची मुक्ति ध्यान, ज्ञान और आत्मान्वेषण के माध्यम से प्राप्त होती है, न कि चमत्कारों के माध्यम से। 2. मोह और अहंकार से बचाव। चमत्कारिक शक्तियां अक्सर अहंकार और मोह को बढ़ावा देती है। बुद्ध ने माना कि ये शक्तियां व्यक्ति को सच्चे मार्ग से भटका सकती है। 3. धार्मिक विपरीत प्रभाव। अगर बुद्ध बार बार चमत्कारों का प्रयोग करते तो लोग उनकी शिक्षाओं के मूल उद्देश्य को भूलकर उन्हें केवल एक चमत्कारी व्यक्ति मानते। इससे उनके धर्म का वास्तविक संदेश दब जाता। 5. मानवीय प्रयास का महत्व। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों और प्रयासों के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। यदि वे शक्तियों का प्रदर्शन करते तो लोग अपनी जिम्मेदारी भूल जाते और केवल चमत्कारों पर निर्भर हो जाते। 5. दया और करुणा की अभिव्यक्ति। बुद्ध ने करुणा और मैत्री के मार्ग को सर्वोच्च माना। उनका विश्वास था कि किसी की पीड़ा को दूर करने के लिए ज्ञान और करुणा का उपयोग अधिक प्रभावी होता है, न कि चमत्कारिक शक्तियों का। हालांकि त्रिपिटक और अन्य ग्रंथों में कुछ स्थानों पर बुद्ध के चमत्कारों का उल्लेख मिलता है, लेकिन वे प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं ताकि उनकी शिक्षाओं की गहराई को समझाया जा सके। शक्तियां मोहजनक होती हैं। अलौकिक शक्तियां देखने में आकर्षक होती है और लोग उनके पीछे आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। बुद्ध नहीं चाहते थे कि लोग उनकी शिक्षाओं को चमत्कारों की वजह से माने, बल्कि वे सत्य को स्वयं अनुभव करके समझे। 7. संवेदनशीलता और विनम्रता। बुद्ध ने स्वयं को कभी किसी से श्रेष्ठ नहीं माना। उनका दृष्टिकोण यह था कि सभी प्राणी समान हैं और हर किसी में बुद्धत्व, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। अगर वे शक्तियों का प्रदर्शन करते तो यह उनके विनम्र स्वभाव के विपरीत होता। 8. कार्मिक सिद्धांत पर विश्वास। बुद्ध ने सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है और उसके कर्म ही उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं। किसी चमत्कार के माध्यम से किसी की समस्याओं का हल करना इस सिद्धांत के विरुद्ध होता। 9. लोगों की मानसिकता को सुधारना। बुद्ध का लक्ष्य केवल लोगों को तात्कालिक कष्टों से मुक्त करना नहीं था, बल्कि उनकी मूल मानसिकता और दृष्टिकोण को परिवर्तित करना था। यदि वे केवल चमत्कार करते तो लोग अपने मन की अशांति का स्थायी समाधान नहीं खोज पाते। 10वीं आध्यात्मिक परिपक्वता का विकास। बुद्ध ने कहा कि सच्ची आध्यात्मिक उन्नति तब होती है जब व्यक्ति अपने भीतर ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से विकास करता है। बाहरी चमत्कार केवल अस्थायी प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन आंतरिक परिवर्तन ही स्थायी शांति लाता है। बुद्ध के अलौकिक शक्तियों का उपयोग न करने के पीछे कुछ और गहरे और व्यावहारिक कारण भी थे। 11वीं विज्ञान और तर्क पर आधारित दृष्टिकोण। बुद्ध ने तर्क और अनुभव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सत्य को अंधविश्वास या चमत्कारों के आधार पर नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव और समझ के माध्यम से परखा जाना चाहिए। अगर वे शक्तियों का प्रदर्शन करते तो लोग तर्क की बजाय अंधभक्ति की ओर झुक सकते थे। 12. संघ में अनुशासन बनाए रखना। बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ में कड़े नियम बनाए थे। उन्होंने भिक्षुओं को अलौकिक शक्तियों के प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि इससे अहंकार, प्रतिस्पर्धा और भ्रम की भावना बढ़ सकती थी। संघ की एकता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था। 13. संपूर्ण मानवता के लिए संदेश। बुद्ध का संदेश केवल एक विशेष वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं था। वे पूरे समाज को जागरूक करना चाहते थे। चमत्कारिक शक्तियां कुछ लोगों को आकर्षित कर सकती थी, लेकिन उनका असली उद्देश्य सभी को आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाना था। 14. मुक्ति का व्यक्तिगत मार्ग। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि मुक्ति, निर्वाण पाने का मार्ग व्यक्तिगत प्रयासों और आत्मनिरीक्षण से होकर जाता है। यदि वे चमत्कारों के माध्यम से लोगों की समस्याएं हल करते तो लोग आत्मनिर्भर बनने की बजाय बाहरी सहायता पर निर्भर हो जाते। 15. भ्रम और असत्य से बचाव। उस समय भारत में कई सिद्ध
और तांत्रिक गुरु चमत्कारों का प्रयोग करके लोगों को प्रभावित करते थे। बुद्ध ने इस प्रवृत्ति का विरोध किया और कहा कि किसी व्यक्ति की महानता उसके ज्ञान, करुणा और आचरण से जानी जाती है, न कि उसकी चमत्कारिक शक्तियों से। निष्कर्ष: बुद्ध ने लोगों को यह सिखाया कि असली चमत्कार आत्म परिवर्तन है। जब कोई व्यक्ति अपने क्रोध, लालच और मोह को त्याग कर करुणा, प्रेम और सहानुभूति को अपनाता है, तो यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। उनके अनुसार आत्म जागृति और सत्य की खोज ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है।